जय श्री राम सभी को। मैं संगीता, और आज मैं एक वीडियो निकालने जा रही हूँ कि जून के मंथ में आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत टाइम से जो पूरी नहीं हो रही है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जून का मंथ जो होता है अच्छा, एक देखा था हाफ ईयर का बहुत अच्छा पोर्टल होता है। तो उसमें मैं बताना चाहूँगी कि आपकी मनोकामना फाइनेंशियली या लव को लेकर के या फिर करियर को लेके, इन तीनों में से किन किन चीज़ों में आप जून के मंथ में सक्सेस पा सकते हो। टाइटल जैसे आप देख सकते हैं कि टाइटल इसमें मैंने लिखा कि जून के मंथ में आपकी मनोकामना क्या पूरी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान देंगे। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे मेरे सपोर्टर हैं उनको मेरा और मेरे बच्चों की तरफ से बहुत सारा शुभकामना। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब इससे बेहतर क्या चाहिए कि आप जैसे लोग हमारी फैमिली के हिस्से बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जो भी मैं आज यहाँ पे आपको कार्ड दिखाऊंगी, कार्ड के ही थ्रू वो रीडिंग करूँगी कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में जून मंथ में, क्या कुछ कैसे सक्सेस बढ़ेगा, उसके कैसे कितने चांसेस बन रहे हैं। तो इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, ये जो होता है कि रैंडम रीडिंग होती है, मे भी सभी से ना रेजोनेट करे, बट कार्ड निकलेंगे आप देखोगे तो वो एनर्जी पिक करके डेफिनेटली वो देखा जाए तो 50, 60, 70% मैच करती ही करती है। अगर किसी को नहीं मैच करता है तो आप इतना फील करने माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो छोड़ भी सकते हो। अगर मैच करता है तो देखिए, नहीं करता है तो देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं जान सकते, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि कार्ड कैसा निकला। जस्ट एक हम थिंकिंग बनाते हैं और बार बार, जैसे हमने कार्ड के बारे में सोचा कि आज हम किस तरह की वीडियो बनाएंगे, तो नेचुरली कुछ ऐसा होता है कि हम चूँकि थोड़ा सा हम भगवान में भी विश्वास करते हैं, इंसानियत भी है, किसी की सेवा भाव के लिए हमने वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया, कुछ उसमें अपना स्वार्थ भी है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं भगवान अगर है, कोई ऐसा तो पावर है जो हमारे आस-पास हमें सुन रहा होता है, हमें वॉच कर रहा होता है, उसी हिसाब से हमारे साथ एनर्जी को जोड़ देता है और वही चीज़ में निकलता है। तो मैं थोड़ा-सा आपको इसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर रेज़ोनेट करता है सो वेल एंड गुड। मैं चाहूँगी कि रेज़ोनेट करे, क्योंकि जैसे हम लोग इंसान हैं, सोचते हैं कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ़ में, तो वैसे हर एक इंसान अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं हर कोई सफ़र कर रहा है। तो मैं चाहूँगी कि उनको क्लैरिफ़िकेशन मिले कि जो भी दुविधा है, क्योंकि ये कार्ड जो है इसको जिसने भी इन्वेंट किया है ना, बहुत, मैं तो कहूँगी कि बहुत ही गॉड के बराबर ही उनकी जो है पावर रही होगी। क्योंकि डायरेक्ट देखा जाए तो इसमें मेल फीमेल का कोई हिसाब किताब नहीं है, कि टोटल एनर्जी को ये पिक करता है और उसी एनर्जी को हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि कई बार हाफ रीडिंग देखने के बाद इस ऐसे पासा पलट जाता है कि फिर वो कुछ और हो जाता है। हम सोच भी नहीं सकते कि हम एकदम पक्का करके नहीं बैठते कि यही रीडिंग आएगी। सिर्फ हम एक सेटिंग करते हैं, यहाँ से एक इंट्यूशन बनती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से हम कार्ड निकालते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा देखिए। और दूसरी बात है, इतना आपको डीपली सबसे देखिए, अपने फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए, अपने प्यार मोहब्बत के लिए सबसे बेहतर आपका दिल, आपकी इंट्यूशन आपके लिए काम करती है। आप कितना एक्शन लेते हैं, कितना सोचते हैं, कितना एनर्जी लगाते हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा काम करती है। अगर उसी में ये हमारे बताए हुए कार्ड की रीडिंग अगर मैच करती है तो फिर सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। तो मैं शुरू करती हूँ। देखिए, अच्छी इंटेंशन बना करके बैठेंगे तो डेफिनेटली आपके काम की कुछ न कुछ चीज़ें इसमें निकल आएंगी। कार्ड तो मैंने सफल किया हुआ है, क्योंकि कल बहुत सारे कार्ड जो रिवर्स थे ना, इस वजह से मैंने आज एकदम रोज़ सुबह सुबह जो इसको क्या करते हैं, प्रेयर के टाइम जब इसको मैं सफल करती हूँ तो सारे कार्ड को सेट करती हूँ कि कोई अपराइट कार्ड इसलिए ना आए, बाई मिस्टेक आ जाए वो बात और है। तो शुरू करते हैं। मैं राइडर डेक से आपके जून मंथ के क्या आपकी मंशा है, क्या मनोकामना है, वो जून के मंथ में कितना परसेंटेज पूरा होने को दिखाई देगा। ऐसा कुछ, ऐसी कुछ सोच बना करके मैं कार्ड निकाल रही हूँ। ठीक है, अब बताते जाते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए,
पहले ही निकल गया। द हेरोफेंट्स, ये देखिए मेजर का, देखिए नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छे कार्ड निकल रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ जून के मंथ का जो इंटेंशन लेकर के और जो इंट्यूशन समझ में आ रहा था उसके हिसाब से बहुत अच्छे कार्ड निकल रहे हैं। आप में द मैजिशियन, ठीक है, अच्छे कार्ड, मतलब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल रहे हैं आपके लिए। आप देखेंगे 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आपकी मनोकामना है वो अब तक जो काफ़ी चीज़ें जो हैं पोस्टपोन होती रही हैं, होगा कि नहीं होगा, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता रहा है, उन सभी के बारे में मैं आज क्लियर करती हूँ कि जून के मंथ में आपकी मनोकामना कितने परसेंटेज तक पूरे होने के चांसेस हैं। ठीक है, द सन, गुड, 4 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स। देखिए कार्ड निकला है, बताती हूँ, आप दिखा भी सकती हूँ बट ये कैसे सेट किया हुआ है आप बिलीव भी करिए, ट्रस्ट में। ठीक है, पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड बताता है कि देखिए मुझे लगता है कि बहुत टाइम से कुछ ऐसा आपका प्लानिंग है, किसी चीज़ के वेट में हैं आप, वेटिंग बहुत ज़ोरों से चल रही है। अब उस वेटिंग में क्या होता है कि जून का मंथ एक ऐसा, तो जून का मंथ नहीं, कोई भी मंथ, देखो कोई मंथ खराब नहीं होता, कोई डे खराब नहीं होता, अच्छे टाइम बुरे टाइम, ये सारा ना ये एक चक्र है, आपस में ये सारे क्या हैं, एक मिली जुली भगत होती है अच्छे बुरे सारे दिनों के। हर जो टाइम हमारे साथ होता है ये मिला जुला आपस में एक इनकी दोस्ती दुश्मनी सब चल रही होती, कोई भी इंसान इस चीज़ से मतलब अनभिज्ञ नहीं है। आप ये समझ लो कोई भी इंसान दुख सुख से बचा नहीं है, सबके हिस्से में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब जैसा कार्ड आ रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ कि सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। पहला कार्ड है जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड आया है द हेरोफेंट्स, उसके बाद आया किंग ऑफ कप्स, फिर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द सन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो ये कार्ड बताते हैं, अब जैसे ये कार्ड बता रहा है कि ग्रोथ का वेट, आप जैसे आप देखोगे कि ये जो वॉन्ड्स को पकड़ के अब ये ग्रोथ का चांस है। फायर साइन होता है ना, वो ग्रोथ का चांस दिख रहा है कि जून के मंथ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत पहले से आपका या तो रुका था, फंसा था, ब्लॉकेज था, वो दिख रहा है, मतलब एक आसार दिख रहे हैं कि वो चीज़ जून के मंथ में डेफिनेटली या तो वो पूरा होगा या पूरा होने की शुरुआत, यानी उसकी सीमा की शुरुआत तक आप पहुंच जाएंगे। ये चीज़। सेकंड कार्ड आया है द हेरोफेंट्स। अब ये कार्ड मैं आपको बता रही हूँ, ये कार्ड क्या बताता है, कितने नंबर का कार्ड है, 5 नंबर। ये बुद्धि का, मतलब ये बुद्धि का कार्ड होता है, 5 नंबर बुद्धिमत्ता का कार्ड होता है। अब जैसा कि आप देखेंगे ये रेड जो है, रेड का सिंबल होता है कि एक मतलब खुशी का, सुख का, जैसे रेड का साइन जो होता है वो है। देन इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे दिया हुआ है कि ये जो क्रिश्चियन होते हैं उनका जो ये सिंबल, इसमें जो वाइट है, आप देखो कि वाइट, और वाइट का मतलब है कि साफ सुथरा रास्ता। ठीक है, अब इसकी खासियत ये है कि ये बुद्धि से, मतलब देखा जाए तो ये हर उतना, मतलब कहने का मतलब है कि इतना इम्प्लीमेंट करने में नहीं, ऑर्डर देने में, किसी को सजेस्ट करने में ये बहुत विश्वास रखता है कि अगर आपकी इस तरह की कोई मंशा है, कोई आपकी इंटेलिजेंसी इतनी है कि आप ऑर्डर दे के काम करवा सकते हैं। आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपका कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे बहुत अच्छी आपकी पोजीशन है, तो यही दर्शाता है फ्रेंड्स कि आप जो हैं, अब देखेंगे इसके एक हाथ में जो है वॉन्ड्स भी है, देख लीजिए एक हाथ में वॉन्ड्स है और ये रूल भी करते हैं।
तो इस तरह ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे नहीं विश्वास करते। 5 नंबर का बुद्धि का कार्ड का मतलब होता है कि ये कार्ड जो है बुद्धि से ज़्यादा काम लेते हैं, क्योंकि क्रिएटिव माइंड होते हैं तो इनको इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये कार्ड आपके रीडिंग में आया हुआ है, समझ रहे। देन यहाँ पे दिया है नाइट ऑफ कप्स। अब ये कार्ड देखेंगे, कप्स का कार्ड है, एक बहुत ही स्टेबल। आप देखेंगे ये जो जब भी किसी कार्ड में घोड़े का जो सिंबल आता है तो ये मतलब देखा जाए तो अच्छी चीज़ों का, घोड़ा जो है एनर्जेटिक वो माना जाता है, सिंबल माना जाता है, और कप्स भी है, वाटर साइन ये शो कर रहा है। तो इसलिए नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में प्यारी चीज़ मतलब हर खुशी, एक कप का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छी चीज़ मिलने वाली हो, चाहे वो अच्छे रिश्ते हों, चाहे वो अच्छा बिजनेस हो, चाहे अच्छा कैरियर हो, वो सारी चीज़ों की पहचान होती है। देन अगला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड आप देखेंगे बहुत खूबसूरत कार्ड है। अब इसमें जो फीमेल का वो है, आप फीमेल और मेल पे मत जाइएगा, क्योंकि ये कार्ड की जो इन्वेंशन हुई है ना, एनर्जी बेस्ड हुई है। ऐसे भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल मैं बिना दिए बात ही नहीं कर पाती। एग्जांपल ये है कि देखो कार्ड जो होते, अगर आप अध्यात्म के तरीके से देखोगे तो भगवान की तरफ से कोई भी चीज़ मेल फीमेल करके नहीं बना है। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप कहीं और भी सर्च कर लेना, पढ़ लेना, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है और जितना हमने अपने बाप दादा से सीखा है, प्रैक्टिकल जो हमारे घर के संस्कारों में जो चर्चा होती थी उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगी। तो ईश्वर ने कभी किसी को पर्टिकुलर ये नहीं बनाया कि तू लड़की है तो तू दब के रहेगी, तू लड़का है तो हाइपर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एक यहाँ पर आने के बाद हम उस चीज़ को एक कैटेगराइज कर दिए हैं। हमारे समाज ने जितना हमें बांटा है, जितना हमें अलग अलग दर्जा दिया है, उतना कहीं कुछ नहीं। भगवान की तरफ से सिर्फ जो ब्रह्मांड में जो प्रकृति में है वही हमारे अंदर भी है, समझ रहे। बहुत डीपली ये बात है, बहुत गहरा अध्ययन है। अगर आप डीपली देखेंगे, भगवान की तरफ से कोई चीज़ पढ़ना चाहेंगे तो लाइफ निकल जाएगी, बात नहीं ख़त्म होगी। तो ये जो कार्ड आया इसमें मेल फीमेल पे मत जाइएगा, जस्ट एक एनर्जी को बताता है कि आप देखेंगे कि आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं या अपना घर चला रहे हैं, तो इसमें ये बता रहा है कि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत नर्चरिंग है। अब ये हाथ में जो पेंटिकल्स लेकर के बैठी है तो इसका मतलब है कि एक ग्राउंडेड लेडी कैसी होती है, बहुत करुणा से भरी होती, कोई ईगो नहीं, हर चीज़ से भरी पूरी, सारी चीज़ों से संपन्न है, हर तरह से सफिशिएंट होने के बाद भी बहुत ही कूल और बहुत ही काइंडनेस इनके अंदर है, ये चीज़ें दर्शा रहा है। तो इस कार्ड का यही मतलब है कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें बहुत ही ग्राउंड तरीके से, बहुत ही पीसफुल तरीके से, वो सारी खुशियाँ जून के मंथ में वो सारे आसार दिख रहे हैं, जिसकी आप बहुत टाइम से मनोकामना बना करके बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। अब देखिए द मैजिशियन, डेफिनेटली आप में से कोई ऐसा है जो बहुत उसके अंदर काबिलियत है, बहुत ही। मैजिशियन का मतलब होता है एक तरह से जादूगर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा सब चीज़ यहाँ पे रखा है, यहाँ वॉन्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है और कप्स भी है। मतलब ये आदमी कहते हैं ना कि ये जादू की छड़ी उठा लेगा तो वो सारी चीज़ें पूरा कर सकता है। अब आप देखोगे इन ऊपर जो 8 का जो सिंबल बना हुआ है ना, इसका मतलब ये भी होता है कि ये जैसे चाहें, जो चाहें वो अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके घर में, आपके हर घर में आप देखोगे कि हर घर की ये खासियत होती है कि अगर एक फैमिली में 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, तो अगर एक घर में 4-5 तरह की एनर्जी है तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस बना रहता है। उसमें कोई बहुत हाइपर होता है, कोई बहुत लो होता है, बट उनमें से कोई एक विशेष व्यक्ति ज़रूर होता है जिसकी एनर्जी चारों तरफ सबके दिलो दिमाग पे छाई रहती है। लाइक जैसे पेरेंट्स हों, मदर हों,
या कोई ब्रदर है बड़ा है, उसकी कमांडिंग बहुत अच्छी है, तो कोई ना कोई घर में ऐसा होता है, उसकी ऐसी सीनियरिटी होती है कि उसकी ऐसी कमांडिंग होती है कि उसको लेकर के सभी लोगों के ऊपर एक तरह सा एक रौब बना होता है, कहते हैं ना, उनका खौफ होता है कि हाँ भैया ऐसे हैं, पिताजी ऐसे हैं, माता जी ऐसी हैं। तो इस तरह का मैजिशियन का एक पावरफुल वो होता है। तो यही चीज़ दर्शा रहा कि आपके घर में कोई ऐसा है पर्सन जो बहुत क्रिएटिव है, उसी के बिहाव पे आपके घर में वो सारी खुशियाँ आने वाली हैं। देन यहाँ पे देखेंगे कि अब आप बहुत खुशी से, यहाँ देखिए पेंटिकल्स इतना अच्छा है कि आपके पेंटिकल एक ऐसा चीज़ है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, पैसे का पावर जो है सभी को छोटा बड़ा बना देता है। डेफिनेटली लोग कहते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता, मैं कहती हूँ पैसे से बहुत कुछ होता है, लगभग सब कुछ होता है पैसे से। कोई भी चीज़ खरीदने वाली है वो पैसे से ही होगा, ठीक है। हाँ, वो बिना पैसे वाली चीज़ होती है जिसको आप अलग तरीके से उसकी खुशी ले सकते हैं। तो ये चीज़, अब यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स दिया हुआ। अब ये देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई कोई ऐसा रहा हो खुदा न खास्ता जो डिस्टर्ब किया हो आपकी लाइफ में, तो आपकी अब नज़र पैनी हो गई है, आप अब अवेयर हो गए उससे। जैसे किसी ने अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने आपका काम खराब कर दिया, किसी ने किसी भी तरह का ब्लॉकेज रोक रोक डाल दिया। जैसे मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे थे, किसी ग्रह की वजह से आपको जॉब नहीं मिली, किसी और वजह से आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा था, तो जितने भी प्रॉब्लम्स आपने झेले हैं, देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, अब उन सभी पे आपकी एक पैनी नज़र पड़ी हुई है कि अब आप बोल रहे हो कि अब हटो, अब आपने खुद डिसीजन लिया है कि अब सारी चीज़ों को साइड करो, अब मैं देखूं कि हमारी लाइफ में कैसे कुछ अच्छा नहीं। और यही सोचना, यही एक जिद्दपना जो है हमें जीतने की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि जीतना है तो जिद्दी बनो। तो सेम लाइक दिस कार्ड। देन आगे क्या आता है, अब देखिए आपकी ही एनर्जी को यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। द सन का कार्ड से बेहतर तो कोई कार्ड ही नहीं होता। अब ये देखा जाए तो 19 नंबर का कार्ड होता है, तो मिला करके 10 होता है। तो 10 को एक भी नंबर 1 भी मानते हैं और 10 तो फाइनल है ही है। तो इस तरह सन का कार्ड आने का मतलब हर तरह की खुशी, इसको तो एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। ये समझ लो सन मीन्स सन, आपकी लाइफ में सन एक ऐसा, मैं इसका भी एग्जांपल दे दूं कि कहते हैं ना कि सारी समस्या का हल सूर्य भगवान को एक लोटा जल, ऐसे एक स्लोगन बनाया गया है। तो मैं कहूँगी कि सन अगर आपका एक्टिव है तो कुछ भी आप कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। सन एक ना फायर सा, एक फायरिंग देता है अंदर से, हमें एनर्जेटिक करता है, कुछ करता है और कुछ हमें क्रिएट करना पड़ता है। अगर दोनों बात बन जाए तो कौन सा ऐसा काम है कि नहीं हो सकता, आप खुद सोचो। तो इस तरह उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये देखिए, ये भी खुशी का चांस है। यहाँ पे जब सन है तो ये तो आना ही आना है, इस तरह का है। उसके बाद यहाँ पे 10वां कार्ड दिया हुआ है पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड दिया हुआ है। तो आपकी मनोकामना में जो भी अभी तक बाधाएं आती रही हैं, ये 2024 में 100% मैं कह रही हूँ कि हर तरह, हर राशि के लोगों के लिए, हर फील्ड के लिए, लगभग 70-75% किसी भी फील्ड में कोई है तो उसके लिए ग्रोथ है ही है, क्योंकि ये शनि का साल है। तो शनि जो है, अगर एक चीज़ और भी है, अगर आपने अच्छा किया है तो उसका फल, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो यही स्लोगन आपके 2024 में लागू होगा कि ये टोटल किया धरा जैसा भी है उन सभी का रिजल्ट आपके सामने आएगा। और वही इस कार्ड में शो कर रहा है कि अगर आपने किसी भी तरह की मनोकामना बना रखी थी, कोई ऐसी ख्वाहिश थी आपकी, कुछ ऐसे ड्रीम्स थे आपके जो बहुत टाइम से नहीं पूरे हो पा रहे थे, वो अब आपके जून मंथ में लगभग, अगर वो पेंडिंग में चल रहे थे तो पूरे होने के चांस है, अदरवाइज शुरुआत हो जाएगी, ये सबसे अच्छा चांस है। देन मैं इसी को और भी डबल कंफर्मेशन के साथ में एक दूसरे कार्ड से, अब ये हमारे कार्ड का नाम है लाइट शेयर, ये देख सकते हैं। इस कार्ड से मैं
देखना चाहूँगी कि कितना और कंफर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये देखते हैं। इस कार्ड के थोड़े से इमेजेस जो हैं चेंज होते हैं, थोड़े नहीं काफ़ी कुछ चेंज होते हैं, तो आप देखेंगे, आप भी कार्ड देखते देखते तो आपको भी एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो मैं देखती हूँ कि आपकी मनोकामना, हमारे सामने जितने भी 10 कार्ड निकले हैं, इनमें से 10 कार्ड में से कितना परसेंटेज ये कार्ड क्लैरिफाई करता है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। रैंडम निकालते हैं कार्ड। ठीक है, ओके। कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं, द चैरियट, गुड, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, 8 of cups, Eight of Pentacles, 5 of Wands, ये देखिए फाइनल। इसका मैंने बॉटम लाइन तो देखा ही नहीं था। ठीक है, शुभ है, सारे कार्ड शुभ आए हैं। थोड़ा सा अब देख रहे हैं जितने भी, अब ये देखिए, जो आपकी पहले की निराशा थी ना, वो सभी खत्म होने वाले हैं, सब खत्म होने वाले हैं। आप थोड़ा विश्वास भी करें खुद पे, थोड़ा मुझ पे विश्वास करें, सॉरी मेरे कार्ड पे, रीडिंग पे, और बहुत ज़्यादा खुद पे विश्वास करें। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये ध्यान से सुनिएगा, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये लॉस का कार्ड है। आप में से किसी का मनी लॉस हुआ है, या बहुत टाइम से किसी की जॉब नहीं लग रही थी, बहुत टाइम से आप बिजनेस प्लान कर रहे थे, नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स था, कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट ऐसी थी, कोई ना कोई ऐसे ब्लॉकेजेस थे बहुत टाइम से, जो अब क्या हो रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप देख रहे हैं ना, मैंने कहा जब भी हॉर्स, जिस भी कार्ड में हॉर्स आता है, शुभ वो कार्ड होता है। हॉर्स भी है, पेंटिकल्स भी है, तो ये कार्ड कहता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि ये, अब देखोगे ये घोड़ा जो है रुका हुआ है, स्टेबल, इसका मतलब स्टेबल है। तो एक आपकी इनकम, आपका रिलेशन, आपका लव, आपकी जॉब, तीनों एंगल से आप इस कार्ड को, तीनों एंगल, मैं चाहूँ तो इसके 3 वीडियो बना सकती थी। ठीक है, लेकिन नहीं, मैं एक ही में आपको बता रही हूँ कि किसी भी एंगल को अगर आप चूज़ करते हैं, चाहे आप करियर को, चाहे फाइनेंस को, समझ रहे हैं, या फिर अपने लव वन को, तो ये कार्ड जो बता रहा है कि पक्का पक्का पैसा, परमानेंट पैसा, परमानेंट रिलेशन और परमानेंट करियर, ये शो ऑफ कर रहा है। तो इस कार्ड की एनर्जी है कि आपने जो भी दिक्कतें झेली हैं, जो भी अभी तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे थे बहुत टाइम से, या बहुत साल से, या कुछ मंथ से, कुछ हफ्ते से, जो आपको बहुत ही ज़्यादा, आपकी नींद हराम थी, आप टेंशन में थे, उसका क्लैरिफिकेशन कर रहा है कि वो दिन अब ख़त्म हो गए।
ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप ये देखेंगे एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इस तरह का जो सिंबल है ना एस ऑफ पेंटिकल्स, आप ये डायरेक्ट मिरेकल वाला पोज होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह एक डायरेक्ट भगवान, जैसे बादल से हाथ निकलता है ना, बादल से हाथ निकल के कोई चमत्कारिक, जैसे आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है, आपको फाइनेंशियली सुविधा दे रहा है, आपको आपका पक्का रिलेशन आपको हैंड ओवर कर रहा है, तो ये साइन बताता है कि परमानेंट आपका जो है रिलेशन या पेंटिकल्स वो परमानेंट होने वाला है। देन यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। आप देखेंगे कि एक आदमी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो लोगों को कमांड, मतलब एक तरह से रथ चला रहा है। अब ये पता है क्या साइन दे रहा है, जैसे एक तरह का साइन है कि दो लोगों को टैकल कर रहा है। तो इसमें ये बता रहा है कि आप, अगर आपके घर में जॉब भी है, बिजनेस भी है, तो अब देखा जाए तो कोई दो चीज़ आप हैंडल करोगे। मान लो लव की बात करते हैं तो कोई लव वन भी है, अगर दो लोग हैं तो उसमें भी देखा जाए, जब किसी भी दो लोगों में आप टैली करोगे, दोनों अगर बहुत अच्छे हैं, दोनों को चूज़ करने में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, दोनों की इसे चूज़ करूं या इसे, बिजनेस चूज़ करूं या जॉब चूज़ करूं, ठीक है, ये रिलेशन देखूं या ये रिलेशन देखूं, इस लव वन को देखूं या इस, तो आप जब कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली उसमें से एक तो आपको बेटर मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप उसे खंगालोगे तो जो बहुत अच्छा है उसमें भी थोड़े से नुक्स मिलेंगे, और जो बहुत ख़राब है उसमें भी कोई ना कोई चीज़ अच्छी मिलेगी। तो ये चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि एक प्रकार का देखा जाए तो ये दोनों को हैंडल करने का, बहुत ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चैरियट ये बताता है कि देखा जाए तो इसकी हैंडलिंग ऐसी है, ये दोनों को ये क्या कर सकता है, कमांड कर सकता है, दोनों को ये चलाने की शक्ति रखता है। अब यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, ये भी सेम यही कार्ड है, जैसे ये कार्ड है ना, ये भी चमत्कार। आप देखोगे ये जो ध्यान में है, तो ध्यान में होने का मतलब क्या है कि इनका सीधा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ये लॉ जो निकल रही है यहाँ पे, बत्ती जो जल रही है, ये सीधा जो है टाइप किससे है, एंजल से इनका जो है टाइप हो रखा है, सीधा वो उस स्मरण में है, और उसी वो कुछ ना कुछ जैसे मैनिफेस्ट आप करते हो, कोई चीज़ मांगते हो, तो उसी का सिंबल है ये, तो वो उसकी पूर्ति होने वाली है। 5 ऑफ कप्स का मतलब आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा कि अब देखिए कि बहुत अच्छी तरीके से कप्स का मतलब हो गया कि खुशी का, वाटर साइन का दिया हुआ है, तो यहाँ भी उसी पोजीशन में बैठे हैं कि देखा जाए तो थोड़ा सा इनको जो है, जैसे कप में थोड़ा टेंशन में बैठी थी, तो अब यहाँ पे वही दिखा रहा कि टेंशन में बैठने का मतलब है कि उसके बाद इनको ये अच्छा चांस दिया जा रहा है कि अब जैसे आप देखेंगे 8 ऑफ कप्स, अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो 8 ऑफ कप्स था इसको छोड़ के अब ये सन की तरफ जा रही हैं। जो भी इनको प्रॉब्लम थी, ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को देख करके फिर ये नेक्स्ट कार्ड में आ गया है कि इसी चीज़ को ये क्या कर रहे हैं कि सन की तरफ, अब ये चीज़ जो चीज़ उनको निराश किया है, आपको जो भी चीज़ अपनी लाइफ में निराश की है उसे छोड़ करके आप आगे की तरफ, सन की तरफ जा रहे हैं, जहां आप देखेंगे ये लाइट है उस तरफ जा रहा है, ये इस कार्ड का मतलब बता रहा है। उसके बाद देखिए कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल्स ही पेंटिकल, आप देखेंगे हर तरह की खुशी, पैसा, प्यार, रिश्ता, समझ रहे हैं, मनोकामना, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं आपकी लाइफ में बढ़ रही हैं। जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें थी, जो भी इधर उधर की चीज़ें थी, उन सभी का एंड होने वाला है। आप देखेंगे दोनों कार्ड, जैसे ही आप इसको क्लैरिफिकेशन के लिए, ये जो आपका लॉस हुआ है उसका सभी का एंड करते हुए, ये 2 कार्ड सिर्फ आपके 20 कार्ड में 2 कार्ड जो आए हैं वो इसलिए आए हैं कि वो जो पीछे की चीज़ थी, अगर वो 100% थी, अब वो छट करके
80% ख़त्म हो गई हैं, 20% रह गई हैं, जिसमें से ये कार्ड उन सारी चीज़ों को, अब कोई चीज़ 20% हो और कोई चीज़ 80%, तो छोटा कौन होगा? 20% होगा। तो जो दिक्कत आपकी रह गई है वो 10-20% है। बाकी आपकी पूरे जून के मंथ में वो ग्रोथ के चांस जो बन रहे हैं, चाहे कैरियर का या जॉब का या फिर जो भी आपकी मनोकामना ने मतलब मनोकामना पे भी बनाया हुआ है कि आपकी जो भी मंशा है, जो भी मनोकामना आपकी अधूरी रह गई थी, वो क्या जून मंथ में पूरी होगी, उस पर ये रीडिंग तैयार किया है। तो कार्ड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बिल्कुल करेक्ट आ रही हैं कि आने वाले टाइम में विद इन 15 डेज 20 डेज ऐसे मान के चलो, उन चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी, या मे बी आप उसका लाभ भी उठा रहे होंगे जून मंथ में। तो इस तरह का आपके लिए कार्ड आया है। मैं चाहूँगी यहीं पे इस कार्ड को बंद करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। देखिए, आज मैं कुछ बताने जा रही हूँ कि मैं जो है अपना, आप देखेंगे मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना वो भी डालती हूँ, व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप के थ्रू कोई एक चीज़ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं पर्सनल कोई रीडिंग नहीं करूँगी, न चाहती हूँ, न अभी कोई ऐसा सेटलमेंट नहीं बना है कि मैं कोई पर्सनल रीडिंग करूँ। बट कोई एक क्वेश्चन आप चैटिंग के थ्रू कर सकते हो, उसमें चैट कर सकते हो, चैटिंग नहीं चैट कर सकते हो, जैसे मैसेजेस करते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करके कोई एक क्वेश्चन जो भी आप देखो आपको लगता है कि पूछना है, तो व्हाट्सएप नंबर हमने डाला हुआ है, आप वहाँ से व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन। वो भी जब आप पूछेंगे तो मैं उस समय तुरंत आंसर नहीं दूंगी, आप पूछेंगे, आपका नाम, आपकी थोड़ी, जब आपसे थोड़ी सी एनर्जी मैं पिक कर लूँगी, फिर मैं कार्ड देख करके आपको उसका आंसर दे दूँगी थोड़े टाइम के बाद। तो ये रहा आज का आपका रिजल्ट, और उम्मीद है आपको कुछ अच्छा लगा होगा। और यही प्रेयर है, ईमानदारी से बता रहे हैं, यही प्रेयर है कि जिसके बारे में मैं जो भी बताऊं सच बताऊं, सच के सिवा और तरफ ध्यान न जाए, और वो चीज़ सूट करे। क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के सहारे बहुत लोगों के लिए अच्छा ही सोच करके बैठते हैं कि जिसके बारे में जो भी बताएं सही बताएं, गलती से भी कोई गलती ना हो, ऐसी अपनी मनोकामना है। क्योंकि देखो, हम भी फैमिली वाले हैं, हम कभी ऐसा, हमें पता है, हम बहुत छोटे होते थे तब से हमें पता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ये हम सुनते आ रहे हैं। बावजूद गलती से लाइफ में गलती तो हो ही जाती है, अपने आप को ठीक करते करते भी हम गलती कर देते हैं, बट ये कि माफ़ी नाम की भी कोई चीज़ होती है, हम माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो यही चीज़ आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि इन फ्यूचर आपके लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो पहले से एडवांस में आप माफ़ी मांग के चलिए, ऐसी कोई गलती ना हो। क्योंकि देखो, हम इंसान हैं तो गलती तो हो ही जाती है, बट फिर भी एक पछतावा नाम की भी चीज़ होती है, वो भी तो हमारे साथ ही रहता है। तो अगर हम इस सारी चीज़ों को मान के चलते हैं, एक अच्छे इंसान की तरह रहते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छे इंसान की तरह हमारी लाइफ भी होगी। कहते हैं ना, अच्छे के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर गलत हो रहा है तो कहीं न कहीं उसकी भरपाई तो होती होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा और नहीं बोलूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और जैसा भी होगा आप कमेंट करेंगे, उस हिसाब से मैं और भी रीडिंग निकालूंगी, बताऊंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम सभी को।